समयकाल 1918 से 1970 के दशक तक बर्लिन। 1923 नन्हा एंसेल म्यूलर एक खाली बेकरी के बाहर खड़ा था, हाथ में 1 ट्रिलियन मार्क का बेकार नोट लिए। जर्मनी की हार के बाद महंगाई ने देश को जकड़ लिया था। उसके पिता थके हुए स्वर में बोले, अब पैसे की कोई कीमत नहीं और उम्मीद बहुत महंगी है। उधर कैम्ब्रिज में जॉन मेनार्ड कीन्स ने अखबार पढ़ते हुए लिखा, सरकार को अर्थव्यवस्था बचाने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। वहीं वियना में युवा हायक ने जवाब दिया, मंदी जरूरी है ताकि गलत निवेश हट सकें, सरकार का हस्तक्षेप समस्या बढ़ाएगा। 1923 में एंसेल म्यूलर ने भीड़ में हिटलर का भाषण सुना, विश्वास नहीं था, पर भूख से बड़ी कोई विचारधारा नहीं थी। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध। 1945 में जीत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि उद्योगों और आर्थिक ताकत से हुई। युद्ध के बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। 1945 से 75 का दौर बना द ग्लोरियस 30। अमेरिका में बिल अब एक घर का मालिक था, यूनियन में था और एक वेतन से पूरे परिवार का पालन होता था। लेकिन चीन के हेनान में लीजांग अपनी बहन के साथ लोहे की भट्ठी में बर्तन पिघला रहा था, माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम पर। इसी समय नई दिल्ली में अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने लिखा, यह है हिंदू ग्रोथ रेट। कड़े नियंत्रणों और नीतियों ने भारत की रफ्तार रोक दी थी। 1970 के दशक के अंत तक दुनिया फिर करवट लेने लगी थी। कीन्स बनाम हायेक की बहस फिर जिंदा थी। युद्ध खत्म हुए थे, लेकिन असमानता अब भी जिंदा थी और अगला अध्याय दस्तक दे रहा था। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।